किसी ने सच ही कहा है, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी। ममता को लेकर के ऐसा उदाहरण सामने आ रहा है जो आपको झकझोर के रख देगा। दरअसल मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं आपको अंदर तक हिला देगी। वहाँ एक ऐसी औरत हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि मोदी सरकार की जो आयुष्मान योजना है उनका लाभ उनको नहीं मिला है। तो वहीं वो कह रही हैं कि मोदी जी अपने बच्चों के जरिए कहलवा रही हैं कि दादाजी हमें इच्छा मृत्यु दे दो। क्या पूरा मामला है, सो इस पर चर्चा करेंगे। तो मतलब ये जो इतना गंभीर मामला सामने आ रहा है, जो सुनकर या समझकर दिल एकदम हिल सा जाता है, क्या है स्वीप? पहले तो मैं यही कहूँगा कि 2019 में इच्छा मृत्यु की मांग ही करना एकदम दुखद है। बिल्कुल, है ना। देश चांद के सफर तय कर और रहा है। यहाँ भूखमरी के चलते एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु मांग रही है। बिल्कुल। तो पहले तो यही शर्मनाक नहीं है, ये दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। बिल्कुल। महिला वाराणसी के एक गांव की रहने वाली हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ, सभी लोग जानते हैं मोदी जी वहाँ से बहुमत से जीत के आए हैं, सरकार बनाए हैं। इससे पिछली बार भी मोदी जी को काफ़ी अच्छी जीत मिली थी वहाँ से। तो लेकिन ऐसा दुखद, उनके संसदीय क्षेत्र से ऐसा दुखद घटना आनी, ये शर्मनाक क्योंकि जो महिला हैं, उनके जो पति थे संजय हैं, मतलब पति हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी। बिल्कुल। अब आप भी जानते हैं कि किडनी फेलियर का मामला कितना महंगा है। डायलिसिस होता है इसमें, जो कितना महंगा रहता है, कितना उसका इलाज कितना महंगा होता है। हर 3 दिन में वो कैसे कराएं। बिल्कुल। आयुष्मान योजना के लिए उन्होंने आवेदन किया लेकिन वो फेल हो गया, अब रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया किसी को नहीं पता। आयुष्मान योजना और कई बार किया है सोएब, आपने भी पढ़ा है, कई बार किया है। जब शुरुआत आयुष्मान योजना की थी मोदी सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए बड़ी आयुष्मान योजना निकाली थी, उसके बाद लाभार्थी उसके दिखे, चुनाव तक दिखे। चुनाव के बाद भी, अब चुनाव के बाद कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसके लाभार्थी उसके दिख सकें, लेकिन हालात सामने हैं। बिल्कुल। महिला जो बता रही है वो हालात ही हैं। आयुष्मान योजना की भी हालात हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की भी हालात है, बिल्कुल। उस महिला की गरीबी की भी हालात है। और हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर सरकारें कितना सीरियस हैं उसकी भी हालात सामने है। आज सुबह अश्विनी चौबे जी का अपना बयान तो सुन लिया। बिल्कुल। वो तो कह ही रहे हैं कि कैंसर के इलाज तो गौमूत्र से हो जाएगा। सही बात। तो वो तो सुबह का देखिए, एक बयान तो वो दे चुके हैं ना जी। तो आप सामने हैं। अब एक ये दूसरा केस, जमीनी हकीकत तो ये है ना, जमीनी हकीकत आपके सामने है। एक महिला, मतलब सच में जैसा आपने शुरू किया, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है अपने दोनों बच्चों के साथ मौत मांगनी। कलेजे पे पत्थर रखने जैसा काम है ये, एकदम अपने जिगर के टुकड़ों के लिए मौत मांगना। वाराणसी के तहसील परिसर में, कचहरी परिसर में वो पहुंचे तो उनका ये कुछ स्लोगन बोर्ड भी उनके हाथ में थे। उनके हाथ में कुछ स्लोगन बोर्ड थे जिसमें लिखा है, मोदी दादाजी जी, अब और ध्यान से सुनिएगा। मोदी दादाजी अब और ज्यादा भूख सहन नहीं होती, आप दवा और अनाज तो नहीं दे पाए, अब तो इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। दूसरा इसका बोर्ड है, मोदी दादाजी आयुष्मान योजना नहीं मिली, अनाज का एक भी दाना नहीं मिला, अब तो बस माँ और भाई के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दें। अब बारी आती है उनकी जो अपने बच्चों के लिए मौत मांग रही हैं। जी हाँ, उन्होंने भी एक साइन बोर्ड इसमें लिखा है, देखिए स्लोगन बोर्ड, उस पर उन्होंने मोदी के लिए क्या शब्द लिखे हैं, बताइए सोएब जी। जो महिला हैं, पीड़ित महिला हैं, बच्चों को वो कहती हैं, मोदी जी, योगी जी बनारस की बेटी का जी सुहाग नहीं बचा सकते तो मेरे मासूम बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत ही दे दें, मतलब उसकी अनुमति ही दे दें जी। तो साफ सीधी बात है, साफ आपके मतलब सामने इतना बताने से काफ़ी आपके सामने केस आ गया है कि किस तरीके से हालात ख़राब हैं, किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं देश में। मतलब मैं तो हैरान था कि आयुष्मान योजना, एक तो ये होता है कि चलिए आपको जानकारी नहीं है, आप तक वो चीज़ ही नहीं पहुंच पाई, आयुष्मान योजना की आपको पता ही नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बार बार आवेदन किया, उसके बाद विफल हुआ, जब जाके महिला थक गई। अरे यार, कैसे, आप खुद भी समझिए ना, 2 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, 5वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, दोनों बच्चों के स्कूल छूट गए। किस लिए छूट गए? क्योंकि जरिया नहीं था। और सबसे बड़ी बात इस बीच में आ रही है, जो इस खबर को लेकर मैं आपको बता दूं कि एक महिला के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सुहाग, और सुहाग का मंगलसूत्र जी। और एक पीड़ित महिला ने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया अपने पति की जान बचाने के लिए, इलाज के लिए और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल, बात यहाँ आके रुक जाती है। बिल्कुल, एक जो अभी पूरे देश में विकास 100 दिन पूरे कर लिए, 100 दिन आज ही 100 दिन बुलेट ट्रेन की तैयारी कर रहे हैं, आप चांद पे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। मतलब लोगों की जान यहाँ कीमत नहीं रखती है, बुलेट ट्रेन कीमती है। बिल्कुल, लोगों की जान सच में देश में कीमती नहीं है। अगर कोई ऐसे इच्छा मृत्यु मांगता है
तो ये तो साफ जाहिर हो जाता है। इसमें कोई कहने ना सुनने वाली कोई बात ही नहीं, कोई विपक्ष का एजेंडा नहीं है। एक महिला है जो गरीब है, सामने है जैसी है, बिल्कुल कोई एजेंडा के उसमें ये काम ना नहीं हो तो रहा है। किसी विपक्ष का कोई एजेंडा है, ना ही किसी सरकार की कोई चाल है, जमीनी हकीकत है जो आपके और हमारे सामने आई है। सिर्फ सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग अगर आंख बंद करके ये चीज सह रहे हैं तो आगे कंडीशन और खराब होने जा रही है। बिल्कुल इस ऐसे ही मामले, खुदा ना खास्ता अगर इन बच्चों को या फिर इनके पति को या इन जो पीड़ित महिला है इनको कुछ हो जाता है तो ये तो बहुत शर्मनाक होगा आने वाले समय में। एक रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, सरकार की और तरफ से बच्चों कोई के सुविधा नहीं तन पे है। कपड़े भी नहीं है बच्चों के, हाँ, जिस बच्चों तरीके के से तन आप पे कपड़े नहीं है। देखिए, आप मैं फोटोज में देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तो बच्चों के तन पर आपको कपड़े भी नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं जैसा कि आप कैसे वो रोती बिलखती खड़ी हुई हैं, कचहरी में नजर आ रही हैं, तो उनके चेहरे से जो बेबसी है वो साफ झलक रही है, नाकामी भी झलक रही है। बिल्कुल। अगर देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला, मैं योगी सरकार पे हमलावर नहीं हूँगा, बिल्कुल, लेकिन योगी सरकार के अंतर्गत मामला आता है। ये नाकामी है योगी सरकार की। अगर उनके राज्य की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु मांगती है तो ये नाकामी है योगी सरकार की। इस बात को लेके योगी सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना हाँ, चाहिए। जल्द से जल्द इस बात को लेके एक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी उन बच्चों के साथ हुआ या कुछ भी उस महिला के साथ हुआ, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, ये अब सबसे जब बड़ा सवाल बाद में बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। और उन्होंने सीधे तौर पे जब इच्छा मृत्यु मांगी है, अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो इसके दोषी केवल मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। खैर, खबर तो वाकई झकझोरने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और जुड़े रहें इन खबर के साथ। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।